हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे आज हम इस वीडियो में। सो स्टार्ट। किसी राजा के मन में यह विचार आया कि यदि उसे 3 बातों की नॉलेज हो जाए तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। वो ये 3 बातें पहली थी, किसी कार्य को स्टार्ट करने का उचित समय क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, किन लोगों की सलाह लेना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस कारण राजा ने अपने राज्य में चारों ओर अपने जो मैसेंजर थे उनको भेज दिया कि जो भी व्यक्ति उसके 3 क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसे एक भारी राशि प्रदान की जाएगी, उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। अनेक इंटेलिजेंट लोग राजा के पास पहुँचे। सभी के उत्तर एक दूसरे से डिफरेंट थे। पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा एक समय सारणी, जो टाइम टेबल होता है, वो तैयार कर ले तथा उसका सख्ती से अनुसरण करें। इसी प्रकार से वह सही समय पर हर कार्य कर सकेगा। कुछ लोगों ने कहा किसी काम को करने का सही समय पहले से निश्चित कर पाना संभव है। राजा को चारों ओर परिस्थिति पर दृष्टि रखनी होगी, मूर्खतापूर्ण आमोद प्रमोद से बचना होगा तथा वह सदा वही कार्य करे जो उस समय जरूरी दिखाई दे। पर अन्य बोले, कुछ लोग बोले, राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक समिति की आवश्यकता है जो उसे समय पर काम करने में हेल्प कर सके। इसका कारण यह था कि कोई एक व्यक्ति अन्य लोगों की मदद के बिना किसी काम को करने का सही समय निश्चित नहीं कर सकता। पर कुछ ज्ञानी व्यक्ति बोले कि कुछ कार्य अति आवश्यक हो सकते हैं, ये समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय का निर्णय लेने हेतु यह आवश्यक है कि फ्यूचर की जानकारी हो और केवल जादूगर ही इस काम को कर सकते हैं। इस कारण राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने बताया कि राजा के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट लोग उनके मंत्रीगण हैं। अन्य ने बताया कि पुजारी हैं। कुछ लोगों ने बताया कि डॉक्टर हैं और कुछ लोगों ने कहा कि सैनिक ही उसके लिए अति आवश्यक व्यक्ति हैं। तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने विज्ञान को प्रधानता दी, कुछ ने युद्ध लड़ने को तथा कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा पाठ को इम्पोर्टेंट बताया। उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक डिफरेंट थे, इस कारण राजा को संतोष नहीं हुआ। उसको अपना उत्तर नहीं मिला और उसने कोई पुरस्कार नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक सन्यासी के पास सलाह लेने हेतु जाने का विचार बना लिया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। यह सन्यासी जंगल में रहता था तथा उससे बाहर नहीं आता था। वह साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था। इस कारण राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। उस सन्यासी की झोंपड़ी पर पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा
अपने बॉडीगार्ड को के पास ही छोड़ दिया और अकेला ही पैदल चल के झोपड़ी के पास चला गया। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने सन्यासी को अपनी झोपड़ी के सामने की भूमि को खोदते हुए पाया। सन्यासी झोपड़ी के सामने अपनी जो भूमि थी उसको खोद रहा था। उसने राजा का अभिवादन किया तथा उसकी जो वो खोद रहा था नीचे से भूमि को, उसे खोदना जारी रखा। वह जो सन्यासी था वो बहुत ही वृद्ध हो चुका था और कमज़ोर भी था, और जब वह श्रम कर रहा था तो वह हाँफने लगा। काम करते करते वो हाँफ रहा था। राजा उस एकांतवासी के निकट गया और बोला, मैं आपके पास, हे ज्ञानी व्यक्ति, 3 क्वेश्चन का आंसर मांगने के लिए आया हूँ। मैं किस प्रकार पता लगाऊं कि सही काम करने का सही समय क्या है? किन व्यक्तियों की मुझे सर्वाधिक ज़रूरत है और कौन से काम सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है? सन्यासी ने राजा की बात सुन ली पर कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपने हाथों को थूक से गीला किया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। आप थक चुके हैं, राजा बोला। लाइए, मुझे फावड़ा दीजिए और मैं आपके स्थान पर काम करूँगा। सन्यासी बोला, धन्यवाद, तथा उसने फावड़ा राजा को थमा दिया। फिर वह ज़मीन पर बैठ गया। जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली तो उसने काम को रोक दिया तथा अपने प्रश्नों को दोहराया। सन्यासी ने इस बार भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया पर खड़ा हो गया तथा उसने फावड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाए और बोला, अब तुम विश्राम करो और मुझे काम करने दो। पर राजा ने फावड़ा नहीं दिया तथा खुदाई करना जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा बीत गया। सूर्य वृक्षों के पीछे छिप गया तथा अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में अटका दिया और बोला, हे ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर पाने हेतु आया था। यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। यह लो, कोई व्यक्ति दौड़ा आ रहा है, सन्यासी बोला। राजा मुड़ा तथा उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़कर आते हुए देखा। अपने हाथ से उसने अपने पेट को दबा रखा था, जिससे बहुत ज़्यादा रक्त का स्त्राव हो रहा था, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश होकर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के जो कपड़े थे उनको उतारा और उसके पेट में एक बड़ा सा घाव देखा। राजा ने उस घाव को धोकर साफ किया तथा उस पर अपना रुमाल रख दिया। जब उसका खून का बहना बंद नहीं हुआ, राजा ने घाव पर पुनः पट्टी बांधी और फिर रक्त का बहना रुक गया। वह व्यक्ति अब बेहतर महसूस करने लगा तथा उसने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर दे दिया। इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और ठंडा हवा में भी ठंडक आ चुकी थी। राजा सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को आश्रम में ले गया तथा उसे खाट पर लेटा दिया। उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली तथा चुपचाप लेटा रहा। राजा भी अपनी पदयात्रा तथा काम के कारण थक गया था। फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। जब वह जागा तो कुछ मिनट बाद ही उसे याद आया कि वह कहाँ है तथा पलंग पर लेटा वह दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति कौन है। मुझे क्षमा कर दीजिए,
उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने क्षीण स्वर में, हल्के स्वर में कहा। उसने कहा, राजा जाग चुके हैं तथा उसकी ओर देख रहे हैं। मैं तो तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का कोई कारण नहीं, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आपसे बदले की भावना से प्रतिशोध लेने की शपथ ले रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। यह मेरी संपत्ति हड़प ली थी। मैं जानता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी के पास गए हैं तथा मैं आपके घर लौटते समय रास्ते में आपकी हत्या कर देने का निश्चय कर लिया था। पर दिन बीत गया, आप वापस नहीं लौटे। इस कारण मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया और मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से हो गया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बच निकला, पर यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। मैंने आपके प्राण लेने की इच्छा की थी और आपने मुझे जीवन दान दिया। अब यदि मैं जीवित रहता हूँ और आपकी इच्छा हो तो मैं आपके सर्वाधिक स्वामी भक्त सेवक की भांति आपकी सेवा करूँगा तथा अपने बेटों को भी यही आदेश दूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने शत्रु से इतनी आसानी से मैत्री करके राजा को बहुत खुशी हुई, जिसे उसने अपना हितैषी बना लिया था। उसने न केवल उस व्यक्ति को क्षमादान किया, बल्कि यह भी कहा कि मैं अपने सेवकों को तुम्हारे पास भेज दूंगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल करने का निर्देश दे दूंगा। तथा राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति भी वापस कर देने का वचन दे दिया। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा झोपड़ी के बाहर आ गया तथा उसने सन्यासी की खोज की। जाने से पूर्व वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करना चाहता था। सन्यासी घुटनों के बल बैठा उन क्यारियों में बीज बो रहा था, जिन्हें उसने पिछले दिन खोद कर तैयार किया था। राजा उसके पास पहुंचा और बोला, अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। तुम्हें उत्तर दिया जा चुका है, सन्यासी बोला। अभी भी भूमि पर झुका हुआ था तथा अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था। मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है? आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप देख नहीं रहे? सन्यासी ने उत्तर दिया। यदि आपने मेरी दुर्बलता पर कल दया न की होती तो आप वापस चले गए होते। फिर तो उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता और आप यही कामना करते रहते, काश मैं तुम्हारे पास ठहर गया होता। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी मदद करना ही आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था। इसके पश्चात जब वह व्यक्ति हमारी ओर से भागकर आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घाव की मरहम पट्टी न की होती तो वह आपसे संधि किए बिना ही मर गया होता। अतएव वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा आपने उसकी जो सेवा की वही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था। याद रखो कि केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह है वर्तमान। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इस दौरान हमारे पास कुछ कर पाने की क्षमता होती है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ एक विशिष्ट समय में होते हैं।
क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम किसी अन्य व्यक्ति से भेंट कर भी पाएंगे या नहीं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना, क्योंकि परमात्मा ने उसी का काम के लिए हमें संसार में भेजा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आपके अकॉर्डिंग इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए था। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।